हेलो एवरीवन। चलिए आज के पाठ को शुरू करते हैं। युआन को लान कबीले से शियान किंगडम गए आज पूरा 1 साल हो गया है। आज लान कबीले में शियान किंगडम का एक संदेश वाहक पहुंचा है, एक पत्र लेकर। वो संदेश वाहक उस पत्र को लानचरेन को देकर वापस शियान किंगडम के लिए निकल जाता है। लान वांगजी जो अपने कक्ष में है, उसके पास एक लान डिसिपल आकर ये सूचना देता है कि मास्टर लान ने उन्हें उनके कक्ष में बुलाया है। लान वांगजी अपने अंकल से मिलने उनके कक्ष की तरफ निकल जाता है। लान वांगजी जब वहाँ पहुँचता है तो लान शिचेन वहाँ पहले से ही मौजूद थे। लान वांगजी अपने अंकल और गागा को ग्रीट करता है। लान वांगजी कहता है, क्या बात है अंकल, आपने मुझे बुलाया? क्या कोई ज़रूरी काम है? लानचरेन अपना सर नोट कर उस पत्र को लान वांगजी की तरफ बढ़ा देते हैं। लान वांगजी उस पत्र को देखता है, फिर अपने अंकल को। वो कहता है, अंकल ये क्या है? लानचरेन कहते हैं, ये पत्र सियान किंगडम से आया है, तुम भी इसे पढ़ लो। लान वांगजी उस पत्र को अपने हाथ में ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है। उस पत्र में लिखा हुआ है कि मास्टर लान, हमें आपको ये सूचना देनी थी कि हेवन की तरफ से युआन को एक पेंडेंट भेजा गया है और साथ में एक पत्र भी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि कुछ ही दिनों में एक आकाशवाणी होगी जिससे सभी ये जान जाएंगे कि हेवन के अगले उत्तराधिकारी को चुन लिया गया है, जो कि लान कबीले से है, और युआन को हेवन बुलाया जाएगा। आप सभी को यहाँ पहुँच जाना चाहिए क्योंकि युआन के साथ आप लोगों को भी हेवन जाना होगा। ये एक आखिरी रिचुअल होगा आप लोगों की तरफ से, फिर युआन हेवन से वापस नहीं आ पाएगा। हमें आपको यही सूचना देना था। आप सभी कल यहाँ पर पहुँच जाइए। ये पत्र वे चांगसे के द्वारा लिखा गया था। लान वांगजी उस पत्र को पढ़ने के बाद अपने अंकल और गागा को दिखता है। लानचरेन कहते हैं, वांगजी हमें कल शियान किंगडम के लिए निकलना है। लान वांगजी अपने शांत भाव के साथ कहता है, अंकल आप और गागा युआन के साथ जाइए, मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। लान सिचेन कहते हैं, वांगजी अब बहुत हो गया, कब तक भागते रहोगे सच्चाई से? अब उसे और परेशान मत करो। वो अब सब कुछ सच जानने वाला है। उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। वो वहाँ तुम्हारी मौजूदगी चाहेगा और तुम हो कि आने से मना कर रहे हो। लान वांगजी अपनी नजरें झुकाए खड़ा है। वो अभी भी यही कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए भाई, अंकल मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। इतना कहकर लान वांगजी उस पत्र को वहीं पर रखता है और वहाँ से चला जाता है। लान शिचेन उसे पीछे से रोकते रह जाते हैं, पर लान वांगजी नहीं रुकता। लानचरेन कहते हैं, शिचेन जाने दो उसे, वो नहीं आएगा। हमें कल चलने की तैयारियां करनी चाहिए, चलो। लान शिचेन कुछ नहीं कहते। दूसरे दिन लानचरेन और लान शिचेन शियान किंगडम जाने को निकल जाते हैं। अभी रात का समय है और लान वांगजी अपने कक्ष के पीछे वाले बागीचे में खड़ा हुआ है। तभी उसे कुछ कदमों की आहट महसूस होती है। इन कदमों की आहट को फील कर लान वांगजी थोड़ा आश्चर्यचकित होता है। फिर वो अपने ही मन में कहता है, अब तक तो वो अपनी शक्तियों का पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख चुका होगा। उसके लिए आसान है मिनटों में यहाँ तक पहुँचना। लान वांगजी बिना पीछे पलटे कहता है, युआन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युआन जो लान वांगजी के पीछे आकर खड़ा हो गया है, वो कहता है, बाबा आपको कैसे पता चल जाता है कि ये मैं हूँ? लान वांगजी अब पीछे पलटता है और कहता है, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी आहट महसूस कर लेता हूँ मैं। लेकिन युआन तुम शियान किंगडम की बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हो? युआन कहता है, बाबा मैं आपके आने का इंतज़ार कर रहा था, पर आप तो आए ही नहीं। क्यों बाबा? लान वांगजी युआन से पीछे पलट कहता है, युआन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता।
तुम अंकल और काका के साथ हेवन जाओगे? युआन इस पर बहुत देर तक शांत रहने के बाद कहता है, बाबा, मैं कौन हूँ? बचपन से आपने मुझे बस युआन नाम दिया। हर कोई मुझे सिर्फ युआन कहकर बुलाता है। मैं आपका बेटा हूँ, फिर भी मुझे कोई लान युआन क्यों नहीं कहता? एक लान होकर भी मैं अपना पूरा नाम इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? जब भी मैं ऐसा करता हूँ, कोई ना कोई मुझे रोक देता है। आप, ग्रैंडपा, अंकल, ऐसा क्यों? हम एक साधारण से कबीले के रहने वाले हैं। मैं एक सामान्य परिवार में जन्मा हूँ, जिसका शाही परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद भी मैं कैसे हेवन के सुप्रीम गॉड बनने का उत्तराधिकारी हो गया? वो लोग जिनके लिए मैं अनजान हूँ, वो मेरे लिए अनजान हैं। फिर क्यों एक किंग और क्वीन होकर वो मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं, मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, कभी मुझे परायापन फील नहीं कराते। मैं तो वहाँ बस अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए गया हूँ। फिर ऐसा क्यों है? क्यों वो सभी मुझे अपने से लगते हैं? मैं अपनी ही सोचों में उलझते जा रहा हूँ पापा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? मेरी असली पहचान क्या है? मेरा नाम क्या है? लानवांग जी युआन की बातों में वो दर्द महसूस कर पा रहा था जो वो इतने सालों से अपने अंदर समेटे हुए है। लानवांग जी पलटकर युआन के पास आता है। युआन लानवांग जी को देख अपना सर नीचे कर लेता है, लेकिन अगले पल जो हुआ उससे युआन पूरी तरह शॉक था, क्योंकि लानवांग जी ने अचानक ही युआन को अपने पास खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। जब से युआन ने अपने होश संभाले हैं, तब से ये पहली बार है जब उसके बाबा उसे गले लगा रहे हैं, वरना हमेशा उसके बाबा का व्यवहार उसके प्रति सख्त ही रहा है। युआन कुछ पल के लिए तो कुछ भी रिएक्ट ही नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सब कुछ भूलकर वो लानवांग जी से लिपट जाता है, क्योंकि उसे इस वार्मथ की ज़रूरत है। लानवांग जी युआन के सर पर हाथ फहराते हुए थोड़ी नरम आवाज़ में कहता है, मुझे पता है तुम बहुत ही परेशान हो। बस 2 दिन और, फिर तुम सब कुछ जान जाओगे। मुझ में हिम्मत नहीं है तुम्हें सब कुछ बताने की, इसलिए तुम खुद ही सब कुछ जान जाओ तो अच्छा होगा। पता नहीं तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी जब तुम्हें सच पता चलेगा, पर अब और तुम्हें इंतज़ार नहीं करा सकते। कल तुम चले जाओगे। क्या कुछ है जो तुम मुझसे चाहते हो? अगर हाँ तो तुम मुझसे बेझिझक कह सकते हो। युआन लानवांग जी से अलग होकर उसे देखता है। लानवांग जी इंतज़ार कर रहा है युआन के कहने का। युआन कहता है, बाबा, मैं आज आपकी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। पता नहीं मुझे कभी दोबारा ये मौका मिल पाएगा भी या नहीं। लानवांग जी अपना सर नोट कर कहता है, ज़रूर, चलो अंदर चलो। लानवांग जी युआन को अपने कमरे में ले आता है। अभी युआन लानवांग जी की गोद में सर रखकर सो रहा है और लानवांग जी उसके बालों में हाथ फहराते हुए प्यार से उसे देख रहा है। लानवांग जी युआन को देख मन में सोचता है, वो कैसे समझाए अपने बेटे को कि वो कभी उससे दूर नहीं जाएगा। वो हर पल उसके पास मौजूद रहेगा। वो जब चाहे उससे मिल सकता है। ऐसे ही ये रात गुजर जाती है। युआन सुबह होने से पहले ही वापस से शियान किंगडम लौट जाता है। अब यहाँ से देखते हैं सीधे 1 दिन बाद। आज युआन लानचरन और लानशिचन के साथ हेवन के लिए प्रस्थान करने वाला है, उस पोर्टल के थ्रू जो ह्यूमन रेलम और हेवन को अलग करता है। किंग वे चंग से लानचरन, लानशिचन और युआन को छोड़ने के लिए वहां तक आए हैं। कल रात ही ये आकाशवाणी हो चुकी है कि हेवन का उत्तराधिकारी चुन लिया गया है। पोर्टल के ओपन होते ही लानचरन, लानशिचन और युआन उसके अंदर चले जाते हैं और वो पोर्टल उनके जाते ही अपने आप बंद हो जाता है। वो सभी जब हेवन के अंदर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं, जो कि कल्पना से परे है।
यहाँ की सुंदरता अवर्णनीय है। सब कुछ श्वेत रंग में है। हेवन के 2 डिसाइपल्स उन सभी को एक रास्ते पर ले जा रहे हैं। सामने एक महल है जो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दर्पण से बना हुआ है। चलते चलते वो लोग उस महल के करीब पहुंच गए हैं। वो दोनों डिसाइपल उन्हें अंदर जाने का आग्रह करते हैं और जाकर द्वार के दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। लांचरन, लांशिचन और युआन महल के अंदर बढ़ जाते हैं। सीढ़ियों के थोड़ा ऊपर चलते ही उन्हें सामने एक बड़ा सा हॉल नजर आता है, जहाँ पर सारे हेवन के ऑफिशियल्स और गॉड बैठे हुए हैं। युआन के वहाँ आते ही सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों को आगे कर रिस्पेक्टफुली बो करते हैं। लांचरन, लांशिचन और युआन भी उसी रिस्पेक्ट के साथ सभी को बो करते हैं। लांचरन और लांशिचन को उनके बैठने का स्थान बताया जाता है। युआन अभी भी मेन हॉल के बीचों बीच खड़ा हुआ है। उसकी नज़र सबसे सामने ऊंचे स्थान पर बने थ्रोन पर जाती है, जो शायद सुप्रीम गॉड का थ्रोन है, जो कि गॉड वी वुशियान है। ये युआन जानता है, पर उसने कभी उन्हें देखा नहीं। अभी ये थ्रोन खाली है। शायद गॉड वी वुशियान यहाँ पर उपस्थित नहीं है। युआन को नहीं पता कि अब आगे यहाँ पर क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद बाहर खड़े हेवन के डिसाइपल्स ये अनाउंस करते हैं कि सुप्रीम गॉड वी वुशियान हॉल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सभी का ध्यान बाहर मेन डोर की तरफ चला जाता है। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। युआन भी मजबूर हो जाता है अपनी क्यूरियोसिटी के चलते पीछे पलटने के लिए। उसने देखा सामने से एक पर्सन पूर्णतः सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए, जिसके रोब्स हवा में लहरा रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहा है। युआन की नज़र जब उसके चेहरे पर पड़ी तो युआन की आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई। उतना ही हैरान लांचरन और लांशिचन भी हुए, क्योंकि वो भी आज पहली बार वी वुशियान को देख रहे हैं। अब उन्हें समझ आया कि क्यों वांगजी युआन को हमेशा अपना चेहरा ढकने को कहता था, क्योंकि चेहरे में ज़रा भी अंतर नहीं है दोनों के। दोनों एक दूसरे की प्रतिलिपि हैं, और ऐसा सच में भी तो है। लांचरन और लांशिचन उतना ज़्यादा शौक नहीं थे, क्योंकि वो तो सारे सच्चाई से वाकिफ़ हैं, लेकिन युआन, उसके लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। युआन यकीन नहीं कर पा रहा था अपनी आंखों पर। ये कैसे पॉसिबल है? अपने थ्रोन की तरफ बढ़ता वुशियान एक नज़र युआन पर करता है और फिर उसे क्रॉस कर जाकर अपने थ्रोन पर बैठ जाता है। सभी लोग झुककर वुशियान को ग्रीट करते हैं। वुशियान बस अपना शेयर नोट कर देता है। सभी अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। वुशियान अपनी नज़र अपने से थोड़ी दूरी पर खड़े एक गॉड पर करता है, और वुशियान के इशारे को समझ वो गॉड युआन से आगे थोड़ी दूरी पर बने गोल चक्र पर बने स्थान पर बैठने को कहता है। युआन, जो अभी तक वुशियान को ही देखकर अपनी ही सोचों में था, वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और बताए गए स्थान पर जाकर बैठ जाता है। युआन के वहाँ बैठते ही वो गॉड कुछ रिचुअल करना शुरू कर देते हैं। कुछ मंत्रों को पढ़ने के बाद वो गॉड कहते हैं, आपको इन इंसेंस को बर्न कर अपना नाम 3 बार लेना है। युआन अपना सर नोट करता है और अपने सामने रखे 3 इंसेंस को बर्न कर कहता है, युआन। लेकिन जैसे ही दूसरी बार युआन अपना नाम लेने जाने वाला होता है, तभी वो गॉड उसे रोक देते हैं और कहते हैं, आपको अपना पूरा नाम लेना ज़रूरी है, वरना ये रिचुअल पूरा नहीं माना जाएगा। युआन अपना पूरा नाम नहीं जानता और वो उसे स्वीकार करते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा, मेरा नाम बस युआन है, मुझे अपना पूर्व नाम नहीं पता। ये सुनकर पूरे हॉल में कानाफूसी चालू हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हेवन किसी ऐसे को सुप्रीम गॉड का उत्तराधिकारी चुन सकता है जिसका नाम ही ना हो। सुप्रीम गॉड वी वुशियान ने इसे गॉड का उत्तराधिकारी क्यों चुना होगा? सभी के मन में यही सवाल चल रहा है। तभी एक आवाज़ को सुन सभी अपने स्थान पर शांत बैठ जाते हैं। ये आवाज़ वी वुशियान की थी, जिसने कहा, तुम यहाँ
किसके साथ आए हो? युआन विवशान की आवाज़ को सुन उसकी तरफ देख कहता है, मैं यहाँ ग्रैंडपा और अंकल के साथ आया हूँ। वुशियान कहता है, और तुम्हारे बाबा, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए? युआन अपना सर ना में शेक कर कहता है, नहीं। वुशियान कहता है, तुम्हारे बाबा का नाम? युआन कहता है, मेरे बाबा का नाम लान वांगजे है। वुशियान कहता है, तो फिर तुम्हारा नाम लान युआन क्यों नहीं? युआन को खुद नहीं पता इसका कारण। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या जवाब दे। फिर भी वो कहता है, मेरे बाबा ने मुझे कभी कभी भी लान नाम इस्तेमाल करने की आज्ञा नहीं दी। वुशियान ये सुनकर बहुत देर तक युआन को ऐसे ही देखता रहता है। फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो सभी को हैरान कर देती है। वुशियान ने कहा, तुम्हें अपना नाम वे युआन लेकर इन इंसेंस को बर्न करना है। ये सुनकर युआन अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर वुशियान को देखने लगता है और सभी लोग भी काफ़ी कंफ्यूज्ड नजर आ रहे थे। वुशियान फिर अपने शब्दों को दोहराता है, मैंने कहा, तुम्हें अपना वे युआन नाम लेना है। तुम मेरे अंश हो। युआन एक बार वुशियान को देखता है, फिर अपना हेड टर्न करके थोड़ी दूरी पर बैठे अपने ग्रैंडपा और अंकल को देखता है। लांचरेन जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कह रहे हैं वैसा ही करो। लांचरेन और लांशचन जो खुद युआन को लान नाम ना इस्तेमाल करने को कहते थे, वो जब वे नाम इस्तेमाल करने में अपनी सहमति दे रहे हैं तो युआन के पास कोई भी वजह नहीं बचती इसे ना मानने की। युआन इंसेंस को बर्न कर 3 बार अपना नाम वे युआन दोहराता है। इसी के साथ ये रिचुअल की फर्स्ट स्टेप खत्म होती है। अब विवशान अपने स्थान से खड़ा होता है और कहता है, वे युआन, यहाँ आओ। युआन अपने स्थान से उठकर थोड़ी ऊंचाई पर बने वुशियान के थ्रोन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वुशियान शायद होकर युआन को अपने थ्रोन पर बैठने का इशारा करता है। युआन अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है। वुशियान कहता है, ये एक आखिरी रिचुअल का पार्ट है। इसके बाद तुम हेवन के सुप्रीम कोर्ट बन जाओगे। यहाँ इस थ्रोन पर आकर बैठो। युआन उस थ्रोन को देखता है। उसने नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी अचानक इस तरह पलट जाएगी। सामान्य जीवन जीने वाला वो उसे हेवन के सबसे ऊंची उपाधि वाले गॉड के स्थान पर बैठना होगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। सवाल मन में ढेरों है पर जवाब एक का भी नहीं उसके पास। यही उसकी किस्मत है और उसे ये स्वीकार करना होगा। युआन जाकर उस थ्रोन पर बैठ जाता है। वुशियान अपने सर के सुप्रीम गॉड की क्राउन को अपने हाथ में लेता है। वो युआन को देख कहता है, अपने चेहरे से इस नकाब को हटा दो। युआन की नज़र ये सुनकर फिर से अपने ग्रैंडपा और अंकल की तरफ जाती है, जो इस बात पर भी अपनी स्वीकृति देते हुए अपना सर नोट कर देते हैं। सभी उत्सुक नज़र आ रहे हैं अपने नए सुप्रीम गॉड को देखने के लिए। युआन अपने हाथ को ऊपर कर अपने चेहरे से उस नकाब को हटा देता है और जैसे ही नकाब युआन के फेस से हटा, उसे देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर से सभी लोग अपने आप को एक दूसरे से कानाफूसी करने से नहीं रोक पाए, क्योंकि वजह ही कुछ ऐसी थी। होने वाले सुप्रीम गॉड हूबहू पूर्व सुप्रीम गॉड की तरह। ये कैसे हुआ? अगर सुप्रीम गॉड का उत्तराधिकारी पूर्व सुप्रीम गॉड का अंश होता भी है, तब भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों एक जैसे नजर आए। ऐसा तो तभी मुमकिन है जब सुप्रीम गॉड का खुद का खून। ये सोचते ही लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ वुशियान, उसकी नजरें युआन को बहुत ही स्नेह के साथ देख रही है। वो अपने हाथ के क्राउन को युआन को पहना देता है। युआन झुककर वुशियान को बो करता है और इसी के साथ युआन को हेवन का सुप्रीम गॉड घोषित कर दिया जाता है।